अस्सलाम वालेकुम। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। बाएं हाथ से खाने से दिल कमज़ोर होता है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। जो लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। सुबह नाश्ते में एक केला खाने से दिमाग तेज़ रहता है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करना रिज़्क में बरकत लाता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। बच्चों के सर पर बाल ना हो तो अंजीर के छाल और समुद्री झाग पीस कर गाढ़ा लेप करें। जिसका गुस्सा ज़्यादा होगा उसके दोस्त कम होंगे। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज होता है। सब्र वह है जो गरीबों में सब्र करे। लालच सब्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। घर में सुर्ख चींटियों का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। घर में मुर्गियों का अंडों पर बैठना रिज़्क में कुसादगी अमालत है। रोटी खाने के बाद फ़ौरन प्यास का ना लगा अच्छी सेहत के अलामात हैं। पूरा नंगा होकर कपड़े बदलने से घर में बेबरकती आती है। बदन में सुइयां चुभना जादू की अलामत है। घर में हसरात का ज़्यादा हो जाना घर में आफतें आने की अलामत है। कानों को मोड़ने से दिमाग तेज़ होता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो तो घर में मोर के परों को लटका दें, झगड़े थम जाएंगे। जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता उस घर में रिज़्क कम हो जाता है। घर में दूध का फट जाना रिज़्क के बढ़ने की अलामत है। घर में एक साथ कौवे आ जाएं तो घर में गम आने की निशानी है। मौत को याद रखना नफ्स का बेहतरीन इलाज है। वक्त गुज़र जाने पर अफसोस बेनतीजा है। मौत एक बेखबर साथी होती है। ज़ुबान दिल की हकीकी आँखें हैं। आदमी की काबिलियत ज़ुबान के नीचे है। बेहतरीन फजीलत ज़ुबान की हिफाजत है। मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। ज़्यादा खाना जहन को मुफलूस कर देता है। फिजूल खर्च को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। पहले अदायगी कर लेने से काम ठीक होता है। जो दौलत आपके पास वही अलादीन का चिराग है। अच्छे काम किया करो, कभी गरीब नहीं होंगे। खुश नसीब अगर बेवकूफ़ भी हों तो अकल है। ज़्यादा दौलत शऊर को बढ़ाने नहीं देती। दौलतमंद नहीं जान सकता कि उसका दोस्त कौन है। दौलत इंसान की आजमाइश होती है। इंसान की दौलत उसकी खूबियाँ हैं। दौलत से रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जो ज़्यादा दौलतमंद है वही मोहताज है। बख़ील दौलत का मालिक नहीं होता बल्कि दौलत उसके मालिक होती है। जिस शख्स ने अपने आप को बाइज़्ज़त किया हो तो अपनी दौलत को जलील करके किया। अगर काम दौलत से निकल सकें तो जान लो, हरगिज़ ख़तरे में ना डालो। अंधा है वह जो दौलत से दूसरों का दिल ख़रीदता है। इंसानी गम कुछ इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान को हंसी एजाद करना पड़ती है। दुनिया के माल पर मगरूर मत हो, क्या ख़बर इस रात तेरी जान तलब कर ली जाए। नमक से भरपूर ग़िज़ाएँ सिर्फ़ आपके बदन को गुब्बारे की तरह फुलाती हैं बल्कि वह आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं। बुढ़ापा रोकने वाले 5 ग़िज़ाएँ हैं: सब्ज़ चाय, अनार का जूस, मछली, जैतून का तेल और बेरीज़। एक खाने का चम्मच अदरक उस रस में मिलाकर खाएं, उससे पेट दर्द नहीं होगा। नींद के दौरान जिस्म को जज़्बी फाजिल हो जाता है। ज़्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। अक्सर फिजूल बोलने वाले बड़े होकर इंजीनियर बन जाते हैं। खाने के बाद पानी पीने वाले अक्सर मोटे होते हैं। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो रोज़ाना 2 केले खाकर अपने वज़न में मुनासिब इजाफ़ा कर सकते हैं। अजवाइन की ज़्यादा मिक़दार जिगर में सोजिश और जलन पैदा करती है। जिन लोगों को मैदे में जलन की शिकायत हो उनको अजवाइन नहीं खानी चाहिए। जो इंसान नरम दिल होते हैं वे ज़्यादा हंसते हैं और जल्दी बूढ़े नहीं होते। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ़ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है।
बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में चंद कतरे रोगन बादाम के मिलाकर पी लो। कुछ अरसे में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो और इसे सर और बदन पर लगाओ। यह मुबारक दरख्त से हासिल होता है। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेज़ी से धड़कता है और खून रोगों में तेज़ी से दौड़ता है। ताज़ा फल और सब्जियां खाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतवाजन ग़िज़ा खाना ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाने को चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से भी ज़्यादा छोटी रगें होती हैं। अगर छोटी आंत का मसला हो तो ठंडे में मशरूबता और बासी खाने से परहेज़ करना चाहिए। दौलतमंद कर देने वाले औरत के चेहरे पर 3 निशानियां ज़रूर होंगी। कान छोटे होंगे, आंखें मोटी होंगी और माथा बड़ा होगा। लंबे बालों वाली औरत 4 चीज़ों की शौकीन होती है: ऐशो इशरात, तारीफ़, मोहब्बत और दुनिया की सैर की। दुनिया का तालब बिल आखिर रुस्वा होता है। दुनिया के जुस्तजू हर एक बुराई की जड़ है। दुनिया का अज़ाब यह है कि तेरा दिल मुद्दा बने। ज़िंदगी एक ऐसी तार है जिसको शक की दीमक खाकर ख़त्म कर देती है। जो बदफिरत होते हैं, शक उनका ओढ़ना बिछोना होता है। इंसान की खाल बदली जा सकती है लेकिन फितरत को नहीं बदला जा सकता। खुश मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। बच्चा अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करे तो समझ जाओ बच्चे को शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। बच्चा हाथ पांव मारना शुरू करे तो समझ जाओ इसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। बच्चा हाथों को घुमाना शुरू करे तो समझ जाओ वे अनजान लोगों में घबरा रहा है। बच्चा अपने पाँव की उंगलियों को ज़्यादा हिला रहा हो तो समझ जाओ वे माँ को तलाश रहा है। बच्चा अपने दाएं कान को पकड़कर रो रहा हो तो समझ जाओ बच्चे को पानी की शदीद प्यास लग रही है। बच्चा रोते वक्त मुंह से लुआब निकाले तो समझ जाओ ऐसा बच्चा बड़ा होकर सेहतमंद और ताकतवर होगा। जो बच्चा अपने ज़ुबान को बाहर निकाल कर नाक को लगाए, ऐसा बच्चा बड़ा होकर शदीद गुस्से वाला तबीयत का बनता है। जो बच्चा पैदा होते ही आंखें देर से खोलता है, वह बड़ा होकर वफादार और पुरखुलूस बनता है। जिस बच्चे के पैदा होते ही सर पर घने बाल होते हैं, उसके दांत जल्दी बाहर आ जाते हैं। जो बच्चा गिरता ज़्यादा है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर चालाक, होशियार और समझदार बनता है। जो बच्चा पैदा होते ही कम रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर बहादुर और निडर बनता है। बच्चा अपने दाएं आंख बंद करके रो रहा हो तो समझ जाओ इसको कब्ज़ की शदीद शिकायत है। बच्चा अपने पाँव के अंगूठे को चूस रहा हो तो समझ जाओ इसका मूड बहुत ख़राब है। जो बच्चा अपने हाथों के अंगूठे को चूसे तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर ज़हीन बनता है। जो बच्चा मिट्टी और पत्थर ज़्यादा खाता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर खामोश और शर्मीला बनता है। जो बच्चा बचपन में गला फाड़ फाड़ कर रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर हंसता बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।